तो विद्यार्थियों, हम ये बात कर रहे थे कि अमीर खुसरो जिसकी रचना ख्वाजाइनुल फतूह है और इसकी अन्य पुस्तक जिसका नाम देवलानी खिजर का जो है, इसी पुस्तक का कुछ इतिहासकार जो है वो नाम आशिका भी बताते हैं, जिसके अंदर नाम अगर आप देखेंगे कि देवलानी खिजर खां, दो नाम जो है इस पुस्तक में आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। देवल रानी जो है वो गुजरात के राजा कर्ण या कर्ण की पुत्री है और खिज्र का जो है वह है अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र जिनको चित्तौड़ अभियान के बाद 1303 जो पद्मिनी के विरुद्ध जो है अभियान किया था, अलाउद्दीन रतन सिंह जो राठौड़ हैं उनके रतन सिंह के विरुद्ध जो अभियान किया था, उस अभियान में जो अलाउद्दीन को सफलता मिली थी और वहां पर पद्मिनी ने जौहर किया था, उस किले को, चित्तौड़ जो दुर्ग है, उस दुर्ग को खिज्र का अपने बड़े पुत्र को सौंपा था। इस खिज्र का और देवल रानी के प्रेम की जानकारी, इनके विवाह की जानकारी इस पुस्तक में हमें मिल रही है। लेकिन विद्यार्थियों, हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए जो यह पुस्तक ख्वाजाइनुल फतूह है ना, ये पुस्तक जो है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी पुस्तक का दूसरा नाम तारीख-ए-अलाई भी मिलता है। यहां लिख देता हूं, तारीख-ए-अलाई। ध्यान देने वाली बात यह है विद्यार्थियों, जब इसमें चित्तौड़ अभियान की जानकारी दे रहे हैं तो इसमें पद्मिनी जो है इनकी जानकारी भी वर्णित मिलेगी। इसके अलावा जो अमीर खुसरो है, जब इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो अमीर खुसरो की और भी रचनाएं हैं जिनमें नूर सिपेहर भी शामिल है, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे। हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं और फारसी साहित्य में भी उन्हीं स्रोतों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें कहीं राजस्थान की जानकारी है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगले स्रोत की तरफ बढ़ते हैं। नाम है तारीख-ए-फिरोज शाही। तारीख-ए-फिरोज शाही जो है, यह पुस्तक फिरोज शाह तुगलक, आप यहां देखेंगे फिरोज शाह तुगलक का समय 1351 से 1388 मैंने लिखा है, तो फिरोज शाह तुगलक की जानकारी दी गई है। यह पुस्तक दो इतिहासकारों, जिसमें एक है जियाउद्दीन बरनी और दूसरे हैं शमस-ए-सिराज अफीफ, इनके द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। यहां हम जो है जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीख-ए-फिरोज शाही की बात करेंगे और फिरोज शाह के बारे में इसने इस पुस्तक में लिखा है। विशेष बात यह है कि राजस्थान में रणथंभौर में होने वाले अभियानों की जानकारी इस पुस्तक में जियाउद्दीन बरनी ने दी है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जब हम तुगलक वंश पढ़ते हैं तो उस समय इंडियन हिस्ट्री में ये एक जो है शासक मिलता है हमें पढ़ने को। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नाम मिलता है तारीख-ए-मुबारक शाही। जाहिर है नाम से देखेंगे मुबारक शाही, तो यह पुस्तक मुबारक शाह के दरबारी कवि के द्वारा
लिखी गई है, जिसका नाम मिलता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सर हिंदी, इसके द्वारा यह पुस्तक लिखी है, जो मुबारक शाह। आप यहाँ देखेंगे, अब जब इन इतिहासकारों इन शासकों की बात भी कर रहे हैं तो इनकी डेट भी लिख देते हैं। 1414 से लेकर 1421, 1421 से लेकर 1434, 1434 से लेकर 1445 और 1445 से लेकर 1451। तो मुबारक शाह जो है, इसके दरबारी कवि याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक जो है, वह हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी दे रही है, विशेषकर चंबल क्षेत्र की जो है, इस पर चंबल क्षेत्र की जानकारी इस पुस्तक से हमें मिल रही है। इसके आगे बढ़ते हैं तो एक पुस्तक मुगल वंश की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों में मानी जाती है, और नाम है बाबरनामा। बाबरनामा, या जिसका दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी। विद्यार्थियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बाबर की आत्मकथा है। आत्मकथा से हमारा तात्पर्य है कि यह बाबर ने स्वयं लिखी है। बाबर द्वारा रचित। बाबर जो है, उसने यह पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी है। तुर्की भाषा में, चूंकि सल्तनत काल की जो है वह राजभाषा या राजकीय भाषा, जिसमें सल्तनत काल के आदेश जारी होते थे, वह भाषा फारसी थी। अतः इतिहासकारों ने इस पुस्तक को फारसी में अनुवादित करवाया, और इसमें नाम हम लिखेंगे फारसी में अनुवाद करवाने वाले कुछ जो है नाम हमें मिलते हैं, जैसे जेना खां, जैसे पाइंदा खां। इसमें एक नाम अब्दुल रहीम खाने खाना या अब्बुल फजल। विद्यार्थियों, आपके सामने कुछ नाम मैंने लिखे हैं, जेना खां, पाइंदा खां, अब्दुल रहीम खाने खाना और अबुल फजल। अब्दुल रहीम खान खाना जो है, वह अकबर के या हुमायूं के जो मुख्य सेनापति बैराम खां का पुत्र। जब बैराम खां की जो है मृत्यु हो गई थी, तो अकबर ने इसे जो है दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, तो बाबर हुमायूं और अकबर के दरबारी सेनापति, मुख्य सेनापति जो है, उनका पुत्र जो अकबर के द्वारा दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया, जिसका नाम अब्दुल रहीम खान खान है। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते तो ये नाम हम देखते हैं, और जो है सलीम के गुरु के रूप में भी इनको हम पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है अबुल फजल, जो अकबर के लिए मुख्य पुस्तकें लिखने वाला दरबारी कवि है, और अकबर के 9 रत्नों में शामिल व्यक्ति, जिसका नाम अबुल फजल है। ठीक है, और अकबरनामा या आईने अकबरी के रचयिता भी यही है, अबुल फजल, जो अकबर के दरबारी मुख्य कवियों में जिनका नाम आता है अबुल फजल, इनके द्वारा भी फारसी में इस पुस्तक का अनुवाद करवाया गया है। अगर कभी कंपटीशन एग्जाम की डिटेल में हम देखते हैं कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया है, तो मैडम बेवरिज एक नाम आता है, जिन्होंने इनका अनुवाद करवाया है अंग्रेजी में। देखिए विद्यार्थियों, हम जो है पहले ही बात कर चुके हैं कि हम उन पुस्तकों की बात कर रहे हैं। ये पुस्तकें जो है वो अथाह है, जो है इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो शासक है, इनके दरबारी कवियों की पुस्तकें भी शामिल है, और इसके अलावा जो इन पर रिसर्च कर रहे हैं रिसर्चर की, उनकी पुस्तकें भी शामिल है।
तो इन पुस्तकों का पढ़ पाना, इतनी पुस्तकों का पढ़ पाना तो संभव है नहीं, इसीलिए हम उनकी बात कर रहे हैं जिनमें कहीं राजस्थान का जिक्र किया है। तो इस पुस्तक के अंदर बाबर जो है वह स्वयं राणा संग्राम सिंह, इसका उल्लेख कर रहा है, और राणा संग्राम सिंह और बाबर के मध्य लड़ा गया खानवा के युद्ध, जिसकी डिटेल हमें मिलती है 1527 ईस्वी में। राणा संग्राम सिंह और बाबर के मध्य लड़ा गया जो खानवा का युद्ध है, उसकी जानकारी हमें जो है इस पुस्तक से, बाबरनामा से मिलती है। और बाबरनामा में संग्राम सिंह की प्रशंसा की है कि संग्राम सिंह जो है एक महान योद्धा थे, इस प्रकार जो है प्रशंसा की है, ये जानकारी हमें बाबरनामा से मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। इसके आगे की पुस्तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। पढ़ते रहिए साथ साथ में, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।